Today we are going to learn the mechanical properties of materials. So materials जो होते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज द इलास्टिसिटी. Elasticity means when material regain its original positions on the removal of external force, it is called as a elastic material. So elastic material होता क्या है? Elastic material एक ऐसे टाइप का material है जैसे कि मान लो रबर है. रबर को आप एक्सटर्नल फोर्स देके उसको अगर आप दोनों साइड से खींचोगे और उसका एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करोगे तो रबर उसके ओरिजिनल पोजिशंस में रिटर्न्स आता है. तो ये जो प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी. Second property is the plasticity. Material that does not regain its original positions on the removal of external force. अभी ये इलास्टिसिटी के टोटली अपोजिट है प्लास्टिसिटी, क्योंकि प्लास्टिसिटी में क्या है, आप उस मटेरियल को एक्सटर्नल फोर्स दे के उसको एक्सटेंड करोगे, उसकी ओरिजिनल शेप को एक्सटेंड करोगे, मतलब उसकी जो लेंथ है उसको आप बढ़ाओगे दोनों साइड से फोर्स दे के, और उस फोर्स को अगर आप रिमूव करोगे तो ये इसकी ओरिजिनल जो शेप है वो रिगेन्स नहीं करेगा. मतलब प्लास्टिसिटी जो है वो डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लास्टिक रैप. प्लास्टिक की बैग है, उसको अगर आप फोर्सली खींचोगे तो उसको आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद देखिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो जैसे है वैसे वो खींची हुई आपको दिखेगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो उसका ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी. नेक्स्ट इज अ डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स मटेरियल कैन गो अंडर डिफॉर्मेशंस विदाउट रप्चर. अभी ये डक्टिलिटी, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें क्या होता है, मेटल्स को अगर आप हैमर करोगे और उसको स्ट्रेच करोगे तो वो क्या होता है, एक थीन शीट में या वायर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ये जो एग्जांपल्स है इसमें से अभी मान लो गोल्ड. गोल्ड को अगर आपने स्ट्रेच किया, गोल्ड जो मेटल है उसको आपने स्ट्रेच किया तो उसको वायर फॉर्म में वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है. वी कैन बी कन्वर्ट इनटू द वायर फॉर्म. सो मतलब गोल्ड जो है वायर फॉर्म में इजीली कन्वर्ट होता है, उसके वजह से हम अलग अलग डिज़ाइंस में गोल्ड्स के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस इज़ अ मटेरियल कैन नॉट गो अंडर डिफॉर्मेशन एंड इट्स फेल्स बाय रप्चर. ये जो ब्रिटलनेस है ये टोटली डक्टिलिटी के अपोजिट है. अभी ब्रिटलनेस में क्या होता है, अगर आप उसको डिफॉर्म करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. किसी भी मटेरियल को आप डिफॉर्म करोगे मतलब उसको प्रेस करोगे, उस पर आप किसी तरह का लोड अगर आप उसको दे रहे हो तो उस लोड देने के बाद वो एब्सॉर्ब नहीं करेगा उस लोड को, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा. तो ऐसे टाइप के मटेरियल को ब्रिटलनेस, ऐसे टाइप के प्रॉपर्टीज़ को ब्रिटलनेस बोलते. फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लास है, सीमेंट है, कंक्रीट है, स्टोन है. तो अगर ग्लास ले लिया आपने, कांच का ग्लास है, अगर आप उस पर वेट दे रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइप का वेट अगर आपने दिया तो इजीली ब्रेक हो जाएगा. तो इस टाइप के प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, इस टाइप के प्रॉपर्टीज़ को ब्रिटलनेस बोलते हैं. प्लास्टिसिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रिटेन्स द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस अंडर लोड परमानेंटली. प्लास्टिसिटी में क्या है, अगर आप लोड दोगे तो वो परमानेंटली वैसे कि वैसे ही रहेगा. उस लोड को आप रिमूव करोगे तो वो मटेरियल वैसे ही दिखेगा जैसे आपको अपनी लोड देने के बाद उसकी जो पोजीशन थी वैसे वो आफ्टर रिमूविंग सेम रहेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज मेलाबिलिटी. मेलाबिलिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ डक्टिलिटी विच परमिट्स मटेरियल टू बी रोल और हैमर इनटू अ थीन शीट. अभी डक्टिलिटी में क्या किया था हमने, डक्टिलिटी में हमने उस मटेरियल को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते. सेम मेलाबिलिटी में भी है, उसमें अगर आप हैमरिंग करोगे तो वो थीन शीट में, मतलब एक पतली सी शीट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो उस मटेरियल को. तो डक्टिलिटी के सेम प्रॉपर्टीज़ है ये मेलाबिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज अ टफनेस. टफनेस क्या होता है, मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर्स ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड.
टफनेस मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप किसी मटेरियल पे हाई इम्पैक्ट लोड दोगे तो वो उस लोड को एब्सॉर्ब कर रहा है, उसको फ्रैक्चर्स नहीं हो रहा है। फ्रैक्चर्स होने के लिए उसको क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, मतलब उस मटेरियल को ब्रेक होने के लिए वो रजिस्ट कर रहा है, ब्रेक नहीं हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, टफनेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज resilience. Resilience is a material to absorb energy to resist shock and impact load. अभी सेम है, जैसे कि टफनेस था सेम उसी तरह रेजिलियंस है। रेजिलियंस भी क्या करता है, मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब कर रहा है उस एनर्जी को, उसको ब्रेक होने के लिए रजिस्ट कर रहा है, इसे सेम रेजिलियंस बोलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज फटीग. Fatigue means when material is subjected to repeated stress, it fails at a stress below the yield point stress. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो फटीग है, फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस और एग्जॉशंस, इसे हम इजीली फटीग बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फील आफ्टर रन इन मैराथन, जैसे कि अगर आप मैराथन में बहुत दौड़ लिए हो और जैसे मैराथन ख़त्म हो जाएगी तो वो आप में एक टायर्डनेस होगा और एग्जॉशंस जैसा आपको फील होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे फटीग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज अ स्टिफनेस. स्टिफनेस इज अ मटेरियल टू रजिस्ट डिफॉर्मेशंस अंडर प्रोसेस. किसी स्पेसिफिक मटेरियल को अगर आप डिफॉर्म कर रहे हो, डिफॉर्म मतलब उसमें लोड देके उसको प्रेस करने की कोशिश करो, तो वो क्या हो रहा है, वो प्रेस नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा। उस डिफॉर्म होने के लिए वो क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। और हार्डनेस. हार्डनेस इज द लास्ट प्रॉपर्टी. हार्डनेस मीन्स एबिलिटी ऑफ मेटल टू कट अनदर मेटल. हार्डनेस में क्या होता है, ऐसा मेटल जिसमें अदर मेटल्स को कट करने की क्षमता हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायमंड. डायमंड ये सबसे हार्डनेस मेटल है। डायमंड में वो कैपेसिटी है कि वो अदर मेटल्स को कट कर सकता है। इसी वजह से डायमंड्स के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसे अदर टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आज आपकी अलग अलग जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो इजीली क्लियर हुआ होगा। थैंक यू.